हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम पाठ 10 का रिवीजन करेंगे। पाठ 10 का नाम क्या है? यह कैसी दिवाली है। और ये पेज नंबर 45 पर है। पीछे वाले पेज पे आ जाओ आप, 46 पे इसका रिवीजन करेंगे ना। पाठ 10, यह कैसी दिवाली है। शब्द का अर्थ सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे हम। इसमें देखो, फौजें, फौजें मतलब सेनाएं। जो सेनाएं होती है ना, जो देश की रक्षा करते हैं, उनके साथ कितनी फौजें होती है ना, बहुत सारे वो होते हैं सैनिक लोग, तो क्या होती है उनकी सेना है। तो देखो क्या है, युद्ध ठना। युद्ध ठना मतलब लड़ाई छिड़ी। युद्ध ठना का अर्थ क्या होता है? लड़ाई छीनी। फिर देखो इसमें पर्दे, पर्दे का अर्थ क्या होता है? कानों के अंदर की झिल्ली। कानों के अंदर की झिल्ली तो क्या कहते हैं? पर्दे। फिर देखो गंधक, गंधक का अर्थ क्या होता है? पीले रंग का गंध वाला खनिज पदार्थ, जो पीले रंग का होता है और उसका पदार्थ वो खनिज होता है। अब देखो अंधेरा, अंधेरा का अर्थ क्या होता है? उजाला। चैन, चैन का अर्थ क्या होता है? आराम। इसी तरह से भपके, भपके मतलब जोर से बाहर आना। जो आग लगती है तो कैसे भपक के बाहर आ जाती है, तो वो आग लगना। फिर देखो मौखिक में सही उच्चारण करो। जो लिखा हो उसका उच्चारण में पढ़कर करना है। जैसे क्या है? दिवाली, फौज, युद्ध, गंधक, चैन, आंधी। इसको हमने सिर्फ पढ़ा है। फिर देखो सोचो और बताओ, क्या आप दिवाली कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं आप दिवाली? पटाखे जला के, नए कपड़े पहनते हो, रंगोली बनाते हो, है ना? तो किस तरह से आप मनाते हो वो बताना है। फिर सेकंड देखो, पटाखों से क्या हानि होती है? पटाखों से क्या हानि होती है? तो पटाखों से प्रदूषण होता है। कविता के अंत में किससे क्या सोचने के लिए कहा है? क्या सोचने के लिए क्या है? कि हमसे ये सोचने के लिए कहा है कि यह कैसी दिवाली है ना। चलो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। दिए गए प्रश्नों के अनुस्वर या अनुनासिक लगाकर लिखो। आपको तो इस पाठ में सबसे पहले शब्द के अर्थ अच्छे करने हैं। उसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वर कैसा होता है और अनुनासिक चिन्ह कैसा होता है। अनुस्वर मतलब बिंदी वाला, जैसे यहाँ पर काब लिखा हुआ है ना, काब, तो आपको दे दिया कि इसका अनुनासिक शब्द क्या होगा। काब का अनुनासिक शब्द पहचानिए, इससे आ जाएगा काब नहीं। और वहाँ पर लिखा होगा ऐसा काप, तो आपको पहचानना है कि इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। फिर देखो ठाई, ठाई के ऊपर भी अनुनासिक चिन्ह आ गया, चंद्र बिंदु आ गया। गंधक, गंधक में देखो आपको पता होना चाहिए कि गंधक में अनुस्वर आएगा या अनुनासिक चिन्ह आएगा। तो इसमें क्या आएगा? अनुस्वर, बिंदी आएगी, है ना। फिर देखो मंगल, मंगल का भी आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा या सिर्फ अनुस्वर वाली बिंदी आएगी। तो इसमें हमेशा बिंदी आती है ना। फिर आंधी, आंधी देखो, आंधी के ऊपर अनुनासिक चिन्ह आता है ना, चंद्र बिंदु आता है। और फिर देखो संग, संग के ऊपर भी बिंदी आती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारे हो गए अनुस्वर और अनुनासिक चिन्ह। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, जिस वर्ण का समूह, जिस वर्ण समूह का अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। तथा जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बालक क्या हो गए? सार्थक शब्द। और लंबा, है ना, और लबाक क्या हो गया? ये
निरर्थक शब्द, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। इसलिए देखो, दिए गए सार्थक शब्द पर गोला तथा निरर्थक शब्द पर चौकोर बनाने। जैसे तोप, ये तो सार्थक शब्द है। दीवार, ये भी सार्थक शब्द है। और द्युध्यु क्या होता है, ये निरर्थक शब्द है, तो इस पे हमने चौकोर बना दिया। फिर काली, ये भी एक सार्थक शब्द है। वादिली, ये क्या है, कोई निरर्थक शब्द है, कोई इसका शब्द नहीं है। फौज, रात, ये क्या है, सार्थक शब्द। टाप खे क्या होता है, पटाखे होता है। टाप के क्या, ये शब्द निरर्थक है, तो इस पे चौकोर बना दिया। फिर अमान, समान क्या होता है, ये कोई शब्द निरर्थक शब्द है। गंधक, हमने गोला बना दिया। रपदा, ये कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। फिर अंधेरा, ये है सार्थक शब्द, है ना। इसी तरह से हमने ये करा। फिर कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। आसमान पर धुआं धुआं सा, धरती पर गंधक के भभके, कानों के पर्दे फटते हैं, यह कैसी दिवाली है। कविता हो गई। अब इसके शब्द के अर्थ, शब्दार्थ देखो। कविता में किस त्योहार की बात की गई है, दिवाली, होली या रक्षाबंधन। तो आपको सही विकल्प अच्छे से करने हैं, है ना। तो इसमें आपको दिवाली के बारे में बताया है। फिर थाए थाए क्या बज रहा है, बर्तन, पटाखे या आसमान। तो क्या बजते हैं, ठाए ठाए पटाखे। फिर देखो, धरती पर किसके भभके हैं, आग के, पानी के या गंधक के। तो गंधक के। तो ये हमारे सही विकल्प हो गए। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखो, नेक्स्ट पेज पे। घर की दीवारें क्यों काँप रही है, घर की दीवारें पटाखे की ठाई ठाई आवाज़ से काँप रही हैं। दिवाली को युद्ध के समान क्यों बताया गया है, इसलिए बताया गया है क्योंकि जैसे युद्ध में तोपें चलती है, उसी तरह से दिवाली में भी लोग पटाखे जलाकर ठाई ठाई की आवाज़ निकलती। अब देखो, टायर की इसमें भी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जैसे टायर की हवा निकलेगी, कैसे निकलेगी, कैसे, किस तरह से आवाज़ आएगी, तो फुस फुस। फिर रेल चलेगी छुक छुक, आसमान में बिजली चमकेगी तड़ तड़, झरने से पानी गिरेगा झरझर, पानी की बूंद टपकती है टप टप। तो ये आपको इसमें से भी आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। चलो, ये हमारा पार्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, थैंक यू, बाय।